हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पीके जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज ग्रुप डी का सेकंड सेट है और बीच बीच में हम लाते रहेंगे। साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। और तो शुरू करते हैं आज को रेलवे का ग्रुप डी का दूसरा सेट के साथ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज दूसरा सेट का पहला प्रश्न। कह रहा है कि डाइस दे दिया है कि यहाँ पर भरना है आपको कि इसमें क्या हो। कौन सा वैज्ञानिक ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। आनुवंशिकता तो ग्रेगरी जोहान मेंडल। आपका आंसर यहाँ से ये निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा आप कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इनमें से किस बल को तेजी प्रदान कर देता है। तो ये जो है ना, गुरुत्वाकर्षण सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान कर देता है। 3 नंबर प्रश्न आपका होगा कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कि मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर इसके द्वारा हम नियंत्रित करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कहा एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं, पूरा प्रश्न पढ़िएगा, है ना। तो आप खाली यहाँ देखिएगा एनिलिडा मार दीजिएगा जो नहीं, तो एनिलिडा से संबंधित कौन हो जाएगा? केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब जो है एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। और एस्केरिस जो है ना, ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर आपको कि 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग इनमें से किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2 फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है ना, उसको जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है इस्तेमाल उसमें। तो हम लोग 5 का देख लिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए, फिर आगे दोहराया हुआ क्वेश्चन आप लोग से सब छूटना नहीं चाहिए कि एक उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। हम लोग पीछे वाला सेट में देखे थे कि 1 किलोवाट घंटा का जो ऑप्शन मिला था हमें, वो मिला था 3.6 गुना 10⁻6 जूल, है ना। अब इसको तोड़ करके दे दिया, तो देखिए दशमलव जब हटेगा तो 1 शून्य यहाँ पर भी कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 पर 5 शून्य हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसमें से ढूंढे लेना है कि 36 पर 5 शून्य कौन है। तो हमें लग रहा है कि ए है, यानी कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 36 लाख जूल कह सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। पारा का जो अयस्क इनमें से कौन है? सीनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का। बिल्कुल ठीक है। 7 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आपके पास है कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है, इनमें से कौन होगा ये। तो ये हो जाएगा अभी भी बल काम कर रहा है, इसके हिसाब से हो जाएगा आपका भार, है ना, भार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। उसे चुने जो समूह से संबंध ना हो। समूह से संबंध नहीं होगा, देखिएगा हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड यानी सोना। ये जो तीनों है, ये जो तीनों जो धातु है और ये जो हाइड्रोजन है ये अधातु है, तो हम लोग इसको ऐसे छाट सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। व्यावसायिक इकाई बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी उद्योगों में बात इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें जो इस्तेमाल की जाती है व्यावसायिक इकाई होगा, इसका हिसाब से हो जाएगा किलोवाट घंटा। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि डैश पौधे के बीजों में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, यानी कौन इनमें जो है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में काम करता है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा आपका बीज पत्र, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऊपर है। फिर देखिएगा इनमें से किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। कह रहे इनमें से किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा की दीवार मोटी होती है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा हमारा लिग्निन के अनुसार हो जाएगा आपका। देखिएगा O2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। हम लोग आणविक द्रव्यमान कहे, है ना, तो आणविक द्रव्यमान का मतलब है द्रव्यमान संख्या निकालें।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दर्शा दिया है कि O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन रहेगा, इसकी आणविक द्रव्यमान होता है 16, 8 परमाणु संख्या होता है, परमाणु भर होता है 16, वही आणविक द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 16, एक गो का तो कितना है 2 गो, तो 16 गुना 2 कर देंगे तो 16 दूनी 32। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालें, द्रव्यमान संख्या से, तो हो जाएगा 32। आप लोग को कहेगा कोई चीज़ कि H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, देखिएगा H2O क्वेश्चन ऐसे रहेगा एग्जाम में, H2O का आणविक द्रव्यमान, देखिए 16 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या सॉरी ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो होता है 16। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1, लेकिन कितना है 2, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, सब तत्व का अलग अलग निकाल कर जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 16 2 18, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 18। समझ में आया। अगला एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कहेगा आपको कि CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, CO2, तो देखिएगा ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 गो है तो 16 दूनी 32, कार्बन का 1 है तो कार्बन का होता है आणविक द्रव्यमान कितना 12, परमाणु संख्या 6 परमाणु 12, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो आणविक द्रव्यमान ऐसे निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर आपका होगा कि इनमें से कौन एक सहसंयोजक अणु नहीं है, सहसंयोजक अणु इनमें से कौन नहीं है, तो सहसंयोजक अणु इनमें से जो होगा आपका ये होगा आपका ए नहीं हो पाएगा, है ना। इसका जो रूल जानते होंगे आप लोग बताएगा, और इसको अगर बताते हैं तो इस ढंग का जो प्रश्न रहेगा तो आपको इस ढंग से याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है, यानी 4 को किस जोड़े, यानी 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन वाला एक सूत्र ले लेते हैं कि C4H10, तो ये 4 जो जुटा है कार्बन का कौन सा परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, ईथ, हेप्ट, प्रोप, तो इसका याद कर लीजिएगा हम लोग जोड़ते हैं, तो ब्यूट को ही बोलते हैं 4, है ना, और ईथ को बोलते हैं हम लोग 2, कार्बन हाइड्रोकार्बन उपसर्ग 2 बोलेंगे ईथ को, और हेप्ट को बोलेंगे कितना, प्रोप को बोलेंगे हम लोग 3, है ना। और इसको देखिएगा कम से कम हम लोग याद कर लेते हैं, मीथ का बोलेंगे 1, मीथ का 1 हो गया, ईथ का 2 हो गया, है ना, प्रोप का 3 हो गया, ब्यूट का 4 हो गया, और हो जाएगा आपका पेंथ, पेंथ जो हो जाएगा आपका लिख लीजिए पेंथ, पेंथ का हो जाएगा 5, है ना, हेक्स का हो जाएगा आपका 6, हेक्स का हो जाएगा 6, तो इसे करके याद कर लीजिएगा, 6 तक भी याद कर लिए तो बहुत हो जाएगा, ऐसे तो 10 तक याद करना है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं हम आप लोग को। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए मिलाता है, तो इसको मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न होगा आपका कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी कौन सी ऊर्जा, तो इसमें जो हो जाएगी जब भूमि को छुएगी तो ऊपर से एक बार नीचे भूमि को छुएगा तो उसमें हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है जी 12mv², स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, भी याद कर लीजिएगा, आने वाला एग्जाम में आप लोग का ये काम देगा नॉमरिकल के हिसाब से। 18 नंबर प्रश्न कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके इनमें से क्या रोका जा सकता है, तो चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके जो है शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो ऑप्शन देखिएगा, बादलों का जो रंग सफ़ेद होता है प्रकाश के प्रतिबिंबन के कारण होता है। 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निर्भय। 21 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए दूसरा आवर्त कहा है, यहाँ समझिएगा
तो दूसरा आवर्त में तो देखिएगा दो ही चीज़ में टूट जाना चाहिए, दूसरा आवर्त में दो ही भाग में टूट जाएगा कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 1 2 3 ये तो तीसरा आवर्त का ही तो होगा नहीं, 1 2 3 ये भी तीसरा आवर्त का, ये भी नहीं होगा। तो कह रहा दूसरा आवर्त का मजबूत श्रृंखलन होना चाहिए। तो देखिएगा जिसमें संयोजकता जो होगा ना कार्बन का ज़्यादा वही मजबूत, सॉरी जिसमें जो होगा मजबूत संयोजकता सबसे ज़्यादा वही श्रृंखला मजबूत हो जाएगा। देखिएगा इसमें 4 संयोजकता, इसमें कितना हो जाएगा संयोजकता, इसमें 2 संयोजकता हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों आवर्त जो है दूसरा आवर्त के तत्व है दोनों, तो सबसे मजबूत बन के इसका होगा 4 संयोजकता हाइड्रोकार्बन वाला जो बन जाएगा सबसे अधिक मजबूत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इससे पकड़ लीजिएगा कि किस आवर्त का तत्व 3 बार में टूटा है तो तीसरा आवर्त का तत्व है। कौन तत्व है तो 8 2 10 2 12 12 किसका परमाणु संख्या होता है तो मैग्नीशियम का, ये होगा तीसरा आवर्त का तत्व। देखिएगा 8 4 12 2 16 ये भी तीसरा आवर्त का तत्व, किसका है तो 8 4 12 2 8 4 12 2 14 ये हो जाएगा सिलिकॉन का, है ना। 6 2 8 ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 4 2 6 किसका था कार्बन के था, है ना। तो इस ढंग से आपका तत्व भी निकाल लीजिएगा, आवर्त भी निकाल लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, और आज का लास्ट प्रश्न होगा 22 नंबर। कह रहा कि 220 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाला एक विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी, है ना। देखिएगा तो इसका एक फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति यानी पावर यानी पी बराबर होगा आपका, ये होगा आपका विभवांतर गुना धारा होता है, विभवांतर गुना धारा, या शॉर्ट में ऐसे याद हम लोग कर लिख सकते हैं P बराबर VI। तो देखिएगा P कितने V कितना है, P बराबर निकल जाएगा V कितना 240, I कितना है 0.6, ये दोनों को गुना करिएगा तो गुना करिए, ये दशमलव गया तो ये खत्म हो गया आपका। तो 6 4 24, 24 के 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 2 14, इसका आंसर C निकल जाएगा। तो आज का ये ग्रुप डी का जो सेट था उसमें 22 प्रश्न निकला। तो नया स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको पता चले। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला दिन अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।